हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके जीडी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। ठीक है, तो जैसे कि किले की सुरक्षा के लिए परिकूट डैश होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए। तो इसका ये परिकूट है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर बी, परकोटा। ठीक है, परकोटा। जैसे कि हम परकोटा क्या होता है, जैसे घर की सुरक्षा के लिए हम चार दीवारी कर देते हैं, ठीक है, उस पर गेट चढ़ाना, ये परकोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें त्रुटि पहचानिए है, काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो इसमें जो ये दिया है 4 आदमी का, ये गलत है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 4 आदमियों का। ठीक है, 4 आदमी हैं तो ये बहुवचन हुए, ना कि एक वचन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 आदमी का। ठीक है, ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जो ये अटल है, अटल का पर्यायवाची क्या हुआ? तो अटल का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर बी, अड़िग। ठीक है, अटल का पर्यायवाची है अड़िग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो चुने ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के सही शब्दों वाला विकल्प चयन करें। जो ये रेखांकित शब्द दिया है, इसका सही विकल्प चूज करना है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो हमने संतोष की सांस ली आएगा, ना कि लिया। यहाँ पे क्या है, लिया। हमने संतोष की सांस लिया, ये गलत है। इसमें सही विकल्प आएगा, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। यानी ये निशा दिया है, निशा का पर्यायवाची क्या हुआ? तो निशा का पर्यायवाची हुआ ऑप्शन नंबर सी, रात्रि। ठीक है, रात का पर्यायवाची है निशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाली विकल्प का चयन करें। जिसमें शुद्ध वर्तनी है उस विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। इसके लिए एक शब्द चुनें, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। तो वो क्या हुआ, नवोड़ा या नवजात या नटराज या नवोदित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवोदित। ठीक है, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक का विलोम ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक। ठीक है, प्रत्येक का विलोम होगा अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त करता है। तो ये धाक जमाना, धाक जमाने का सही सर्वश्रेष्ठ रूप क्या हुआ? तो धाक जमाने का सर्वश्रेष्ठ रूप होगा रोक दिखाना या निडर होना या प्रभाव जमाना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव जमाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये रेखांकित भाग है, इसके लिए एक सार्थक शब्द देखना है। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। तो इसका जो 3 नदियों का संगम के लिए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेणी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो ये कह रहा है, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो इस जो दिया है लोकोक्ति, इसका अर्थ वाला विकल्प सही कौन सा है? तो 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ठीक है, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प के रूप में विकल्प हो। हमें चावल दाल के साथ डैश खाना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या आएगा?
हमें चावल दाल के स्थान पर क्या कहना चाहिए? तो इसके स्थान पे आएगा डैश के पे घी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमें चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो दीपक ने रंजीत के साथ डैश का निर्वाह किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मित्रता। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये रेखांकित दिया है, सौभाग्य का विलोम क्या हुआ? सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो सौभाग्य का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्भाग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दुर्भाग्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रिक्त, ये अब यहाँ पे रिक्त वो हो गए, पैराग्राफ स्टार्ट हो गया हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है इसका, रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो राजा राममोहन राय कैसे भारतीय समाज का डैश देख रहे थे? तो जो क्या देख रहे थे राजा राममोहन राय भारतीय समाज के लिए? तो स्वप्न देख रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रगतिशीलता और डैश हो। इसमें प्रगतिशीलता और सी आधुनिकता हो। ठीक है, जिसमें प्रगतिशीलता और आधुनिकता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उनके उदारवादी डैश आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? तो यह आएगा विचार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विचार। उनके उदारवादी विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उन्हें इस बात का भी भान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे डैश उनकी सजगता है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा? तो इसके स्थान पे आएगा ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसकी सजगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जिसके कारण उसे अपने मूलभूत डैश और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। तो यहाँ क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकार होगा। ठीक है, जिसके कारण उसे अपने मूलभूत अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।